नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं ये पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं, और आगे भी आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन पूरे आने के चांसेस हैं। सुपर फास्ट वीडियो रहेगा, जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन करा देंगे बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। करते हैं वीडियो को सुपर फास्ट स्पीड में स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार का गांधी इनमें से किसको कहा जाता है? बिहार के गांधी के नाम से जाने जाते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये बिहार का गांधी इनको कहा जाता है। मैं राज्य हूं किसने कहा था? तो मैं राज्य हूं ये लुई 14वें ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए लुई 14वां प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता हैं वो हैं आपके जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई जो होता है उसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? तो साम्यवादी सरकार सबसे पहले जो बनी थी ये बनी थी आपके रूस में, इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी रूस राइट आंसर है। आधुनिक भारत का मीरा इनमें से किसको कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा जी आधुनिक भारत की मीरा। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो जो रक्त होता है इसका शुद्धिकरण किडनी करती है। हमारे शरीर में कितनी किडनियां होती हैं? एक या दो? कमेंट करके बताइए। हमारे शरीर में किडनियों की संख्या कितनी है? एक किडनी होती है या दो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बचपन का नाम था आपका इनमें से भिवा। ऑप्शन नंबर सी भिवा ये अंबेडकर जी के बचपन का नाम था। ओंग जनजाति कहां पर निवास करती है? तो ओंग जनजाति ये आपकी अंडमान द्वीप पर निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी अंडमान द्वीप पर ओंग जनजाति निवास करती है। प्रोटॉन के खोजकर्ता इनमें से कौन थे? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता राइट आंसर हो जाएगा आपके गोल्ड स्टीन। ऑप्शन नंबर ए गोल्ड स्टीन प्रोटॉन के खोजकर्ता थे। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित है? तो मोहम्मद अली जिन्ना इनका जो निवास स्थान है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। निर्मल हृदय के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा जी राइट आंसर है। भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक भी थे? तो भारत के एक राष्ट्रपति थे जो कि दार्शनिक भी थे, वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर डी एस राधाकृष्णन जी दार्शनिक भी थे राष्ट्रपति के साथ। पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, और पोखरण ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य राइट आंसर है। पोखरण में परमाणु परीक्षण सबसे पहली बार कब किया गया था? तो सबसे पहली बार पोखरण में परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 18 मई 1974 को पोखरण में परमाणु परीक्षण सबसे पहली बार किया गया था। सीमांत गांधी के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो अस्पृश्यता का जो अंत किया गया ये अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 के द्वारा इसका अंत किया गया। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहां पर स्थित है? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये आपका स्थित है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सिख संप्रदाय को अनुच्छेद 25 के तहत प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25 के तहत प्रदान किया गया है राइट आंसर है। लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैंप इसके नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल राइट आंसर है। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जो लाइटर होता है इसमें आपका ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन गैस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई?
तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन की खोज की थी आपकी जेम्स चैडविक ने। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में भी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी, और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहां से रिचार्ज कराते हैं वहां से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। वर्जिन एयरलाइन किस देश की विमान सेवा है? तो वर्जिन एयरलाइन ये आपकी ब्रिटेन की विमान सेवा है। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन राइट आंसर है। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू बी और नॉट टू बी ये जो पुस्तक है इसको रेयन नॉर्थ ने लिखा है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी रेयन नॉर्थ, टू बी और नॉट टू बी के लेखक हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों के आक्रमण हुए थे? तो सबसे अधिक मंगोलों के जो आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए इसकी कोई सीमा नहीं, जितनी चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकता है, कई बार राष्ट्रपति बन सकता है एक व्यक्ति। क्लोरल का IUPAC नाम क्या है? तो क्लोरल का IUPAC नाम आपका ट्राइक्लोरो इथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी ट्राइक्लोरो इथेनॉल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अनुच्छेद 161 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 161 राइट आंसर है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति। निम्नलिखित में से एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? तो एसआई सिस्टम में तापमान जो हम मापते हैं, तापमान किस में मापेंगे? तो तापमान मापेंगे केल्विन में, ठीक है। केल्विन में तापमान को माना जाता है एसआई इकाई में। और जब रक्त तप्त हो लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस बनती है? तो यदि आप लोहे को बिल्कुल गर्म कर दो लाल कलर का, सुर्ख लाल, और उसके ऊपर से यदि आप जो है भाप गुजारेंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस बनेगी। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसको आईसी चिप बोलते हैं किसकी परत होती है? तो आईसी चिप पर आपकी सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके बताइए सिलिकॉन जो है ये कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर, चालक है या अर्धचालक, कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर सिलिकॉन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जो किया जाता है जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिकी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी अपने कुतुबुद्दीन ऐबक जनरल को छोड़कर गया था, जो उसने जीते थे उसके देखभाल के लिए। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? तो क्लोरोफॉर्म को कहा जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ऑप्शन नंबर ए ट्राइक्लोरोमीथेन राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है अधिकतम आयु की। आप जितने 35 साल, न्यूनतम तो आयु है 35 साल, लेकिन अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आप कितने भी बूढ़े हों आप राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हैं पद के लिए। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है? तो हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अनुच्छेद 343(1) में अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 343(1) राइट आंसर है। सभी गैर शून्य वेक्टर सदिश को क्या कहा जाता है? तो सभी गैर शून्य वेक्टर सदिश को
जो है उपयुक्त वेक्टर या प्रॉपर वेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त वेक्टर या प्रॉपर वेक्टर राइट आंसर है। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहकर उसको पुकारा था? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और ये नाम दिया था वी.ए. स्मिथ ने, जो कि एक इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? तो ठंड के मौसम में भी यदि आप बोर का पानी यूज करें, हैंडपंप का पानी यूज करें तो गर्म रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान जो है वायुमंडल के तापमान से अधिक रहता है, इसलिए पानी गर्म निकलता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल या हाइड्रोलिक एसिड की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती? तो यदि आप इनमें से कॉपर को नमक के तनु अम्ल से आप जो है क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, बाकी किसी से भी जो तीन दी गई हैं इससे क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो आईसी चिप का जो विकास किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, जे.एस. किल्बी ने किया था आईसी चिप का विकास। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, जे.एस. किल्बी राइट आंसर हो जाएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी संबंधित है आपका शैवालों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर ए, शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है? तो C2H5OH इसको बोला जाता है आपका इथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल बोला जाता है C2H5OH को। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम आपकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए, पूर्ण करी होनी चाहिए, तब जाके आप भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, उम्मीदवारी दे सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A डैश का अधिकार प्रदान करता है। तो 21A जो है आपका, ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा का अधिकार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? तो संरक्षी बल जो होता है आपका, वो होता है कि इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरीके से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब संरक्षी बल है, जितना बल आपने कार्य किया वो दोबारा आप उसको प्राप्त कर सकते हो, तो उसको संरक्षी बल कहा जाता है। कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है आपका कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी और चंद्रगुप्त के शिलालेखों पर कुमार देवी का नाम गुरवाया था। तो यहां पर केवल एक कथन सत्य है कि चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी कुमार देवी, वो एक लिच्छवी राजकुमारी थी। केवल यही सही है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस कारण से वहां पर उच्च होता है तापमान जल का। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइट्रियम जो है आपका, ये आपका समस्थानिक है हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइट्रियम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है उसको क्या कहा जाता है? तो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है उसको चिप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चिप राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाती है? तो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसको जीव विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, जीव विज्ञान राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिलीन का IUPAC नाम आपका इथाइन है। ऑप्शन नंबर बी, इथाइन राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, क्या योग्यता नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, उसमें लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित सभी योग्यता होनी चाहिए, यह भी सही है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ऊपर की 3 योग्यताएं होनी चाहिए, चौथी योग्यता ना भी हो तो भी चल जाएगा। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राइट आंसर है। एक फ्यूज निम्न में से किसके विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो फ्यूज जो है अति भारण मतलब ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग मतलब करंट ज्यादा हो जाए तो फ्यूज बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है।
चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वो थी आपकी महाराजाधिराज उपाधि। ऑप्शन नंबर बी, महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका तापमान बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? तो पानी को यदि आप घुमाएंगे बहुत तेजी से तो हल्का सा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है पूछा गया है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिरियम है। इट्रियम ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग इनमें से कौन सा है? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपका सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहलाता है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को, राइट आंसर है। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो तराइन की जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी ये आपकी मोहम्मद गौरी और साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, राइट आंसर है। इथिलीन का IUPAC नेम क्या है? तो इथिलीन का IUPAC नेम होता है आपका इथीन। ऑप्शन नंबर ए, इथीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन कहलाता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाएं जो होती हैं उसका जो सर्वोच्च कमांडर है वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का, राइट आंसर है। पारसेक डैश की इकाई है। तो पारसेक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक है आपकी लंबाई की इकाई। ऑप्शन नंबर ए, लंबाई की इकाई है पारसेक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो जो गुप्त संवत था उसकी स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ओजोन, ओजोन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ओजोन होता है O3। और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो वह हार्डवेयर डिवाइस जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है आपका CPU। ऑप्शन नंबर सी, CPU राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम ये जो पुस्तक है ये अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम क्या है? तो कार्बनिक यौगिक CH3OH इसको मेथेनॉल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मेथेनॉल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी बने नहीं हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति VV गिरि जी बने हैं, BD जत्ती भी और जाकिर हुसैन भी। गुलजारी लाल नंदा जी भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। यहाँ पर राज्य मतलब राज्यपाल मत सोचना, राज्य का राज्यपाल, राज्य मतलब आ जाता है आपका संघ, मतलब पूरा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। वह बाह्य अभिकरण या एजेंसी कौन सी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन हो जाता है? तो यह बल है। बल को आप किसी भी चीज पर अप्लाई करेंगे तो उसकी अवस्था या चाल में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। इनमें से कौन सा सत्य है? दो कथन दिए गए हैं आपको। गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे और गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी बिहार था। तो बता दें आपको यहाँ पर आपके दोनों सही है। गुप्त शासक कुषाणों के सामंत भी थे और गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी और बिहार था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाने का एक्सपेरिमेंट डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, डेवी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक जो हैं राइट आंसर हो जाएगा 3 है। ऑप्शन नंबर बी, 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक है। मैंने तीनों के नाम आपको अभी 2-3 क्वेश्चन में बताए हैं। कमेंट करके बताओ तीनों नाम हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम।
कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सीपीयू, ये कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई? तो दिल्ली का सुल्तान चौगान या पोलो खेलते समय जिसकी मृत्यु हुई थी वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? तो एनिलीन को शुद्ध करने के लिए भाप श्रावण विधि का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, भाप श्रावण विधि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो जीएसटी परिषद की स्थापना से अनुच्छेद 279 ए संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 279 ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं? तो ये जो निष्कर्ष निकाला था गैलीलियो गैली के द्वारा ये निकाला गया था। ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो गैली राइट आंसर है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं गुप्त वंश के समय निर्मित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश या गुप्त शासन के दौरान राइट आंसर है। ऊष्मा या हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ऊष्मा या हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको कार्य में बदला जा सकता है, रमफोर्ड ने यह कहा था। ऑप्शन नंबर बी, रमफोर्ड राइट आंसर है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान है कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान है, वो है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन राइट आंसर है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं में से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो आपका चिप में दर्ज जो सामग्री उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर राइट आंसर हो जाएगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी ये ग्रीक भाषा से उत्पन्न शब्द है। ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक भाषा से निकला हुआ है बॉटनी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर बसाया गया है सिकंदर लोधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो जो कपूर है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन विधि राइट आंसर है। भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में निहित हैं संघ की कार्यपालिका शक्तियां। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा निरूपित किया जाता है। तो बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल के रूप में कार्य को निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कार्य को निरूपित किया जाता है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल के समय सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, सोने के सर्वाधिक सिक्के प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या बढ़ जाएगा? तो किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो अणुओं की चाल घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं, अणुओं की चाल घट जाएगी। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, तो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता ही है, सभी अम्लों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसको हार्डवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर ये कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। चिकित्सा शास्त्र का जनक इनमें से किसको माना जाता है? जो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत में जो भाषा चलती थी दरबारी में वो फारसी भाषा चलती थी। ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो सभी कार्बनिक यौगिकों में तत्व जो मिलेगा राइट आंसर हो जाएगा भाई, कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो क्षारीय मृदा धातु राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम को कहा जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। घूमर डैश राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। तो जो घूमर होता है ये राजस्थान की एक लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राइट आंसर है।
चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। तो चिंकारा जो है तारी है या स्ट्रिंग टाइप का वाद्य यंत्र है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रिंग होते हैं जैसे आपके गिटार में स्ट्रिंग होते हैं ना, तार होते हैं, वैसे ही उसमें भी तार होते हैं। चिंकारा में मध्य प्रदेश का एक यंत्र है ये वाद्य यंत्र। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा दूसरा सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य था? तो घनी आबादी यदि आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, महाराष्ट्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए सबसे पहले नंबर पर घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक घनी आबादी किस राज्य में है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या है? तो सबसे ज्यादा गांव है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी, गांव सबसे ज्यादा बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में आपका नलवारी पशु मेला लगता है। ऑप्शन नंबर बी, नलवारी पशु मेला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? तो इन दोनों को यदि आप मिलाएंगे तो वो आपका बनेगा कैलामाइन। ऑप्शन नंबर बी, जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण का खनिज है कैलामाइन। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है क्या कहलाता है? तो उस जगह को कहा जाएगा प्रवाह चैनल। ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह चैनल राइट आंसर है। टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो टेरेस खेती पर्वतीय भूमि पर की जाती है, मतलब पहाड़ को काट काट कर आपने देखा होगा सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, उसको टेरेस खेती भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? राइट आंसर हो जाएगा कीबुल लामजाओ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, कीबुल लामजाओ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असम में काटी बिहू पर्व को किस पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तुलसी के पौधा होता है, उसके सामने दीप जलाकर मनाया जाता है काटी बिहू पर्व। मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? तो वो मृदा का हिस्सा होता है आपका संस्तरण या होरिजन ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा होरिजन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डैश मैदान का निर्माण होता है? तो इसके कारण होता है आपका कार्ट मैदान का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए, कार्ट मैदान राइट आंसर हो जाएगा। महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र कैसे होते हैं? तो ये होते हैं आपके गंभीर सागरीय मैदान। ऑप्शन नंबर सी, गंभीर सागरीय मैदान राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा आपका अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी, अवसादी चट्टान राइट आंसर है। शिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फागुन या मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह त्यौहार आपका गोवा में मनाया जाता है शिग्मोत्सव। ऑप्शन नंबर ए, गोवा राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी जो है ये कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और चंबा घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी। बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? तो बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाले एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार झील ये उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राइट आंसर है। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका राइट आंसर है। कवरताल आर्द्रभूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कवरताल आर्द्रभूमि ये बिहार में स्थित है। ये रामसर साइट में शामिल किया गया है। कमेंट करके बताइए भारत में अभी कुल कितने रामसर साइटें हैं? भारत में अभी लेटेस्ट कुल कितनी रामसर साइटें हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को भू समीपक या पेरिजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, भू समीपक या पेरिजी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी
खारे पानी की झील है? राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान राजस्थान राज्य में है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका बनास नदी, इसका उद्गम स्थान है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बनास नदी राइट आंसर है। मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार जिसको राजा परवा कहा जाता है, ये राजा परवा किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजा परवा त्यौहार उड़ीसा राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य राइट आंसर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो कहाँ स्थित है? तो माउंट डायवोलो ये आपका मध्य अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मध्य अंडमान राइट आंसर है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर स्थित है? तो केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? तो आर्द्र पर्णपाती वनों की बारे में बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंदन के पेड़ जो होते हैं सैंडलवुड, ये आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में वो रबी की फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिल जो है, तिल उत्तर भारत में ये खरीफ की फसल है तिल, और दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है तिल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहित नदी डैश की एक सहायक नदी है? तो लोहित नदी जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहां स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर ये आपका खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी खजुराहो राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए खजुराहो कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? खजुराहो के मंदिर कहां पर है? खजुराहो मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि सांबर सॉल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, सांबर झील या सांबर सॉल्ट लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? जो आपको ऑप्शन दिए गए आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, आप कमेंट करके बताना आंध्र प्रदेश या राजस्थान में से कहीं एक स्थित है। कमेंट करके बताओ कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश में या फिर राजस्थान में? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।